नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है काकी का टिफ़िन। पड़ोस में नई आई विवाह सामने वाले घर की 80 वर्षीय चंदा काकी को देखकर बहुत खुश होती थी। जब भी काकी से बात होती, काकी से हमेशा कुछ न कुछ सीख मिल ही जाती थी। काकी अकेली रहती थी। ऐसा नहीं था कि उनका कोई नहीं था, भरा पूरा घर परिवार था, पर अलग अलग रहता था। काकी का एक बेटा विदेश में, दूसरा उसी घर में अपने परिवार के साथ ऊपर के पोर्शन में रहता। विवाह को अपनी छत के एक कोने से दिखाई देता रहता कि काकी का पोता काकी के लिए खाने का टिफ़िन नीचे लेकर जाया करता। विवाह को यह देखकर अच्छा लगता कि चलो काकी के खाने पीने का ध्यान बेटा अलग रहकर भी करता है। काकी मस्त अंदाज में हमेशा विवाह को कहती, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, जो मन करता है कहकर बनवा लेती हूँ। विवाह काकी के आते जाते खूब बातें करती। काकी भी कभी उसके पास आकर बैठ जाया करती। विवाह के दिमाग में काकी की बातें घूमती रहती। विवाह का मन काकी के लिए करुणा से भरा रहता। जितना उनका स्वभाव जान रही थी, उतना उनके साथ मन से जुड़ती जा रही थी। काकी अपने बेटे बहू पोते पोती की हमेशा तारीफ करती। विवाह के पति टूर पर रहते। 2 छोटे बच्चों के साथ विवाह उनकी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती, पर बीच बीच में काकी की जिंदगी पर नज़र डालने का लोभ संवरण छोड़ न पाती। काकी के बेटा बहू उसे सुशक से इंसान लगते। कभी उन्हें काकी के साथ कहीं आते जाते हंसते बोलते नहीं देखा था, पर काकी थी कि इतने शौक से बताती कि आज टिफ़िन में क्या था, क्या चीज़ अच्छी बनी थी, क्या चीज़ बहुत दिनों बाद खाई। काकी जितना इमोशनल होकर बात करती, उतनी ही प्रैक्टिकल भी थी। विवाह के पति सुनील जब घर होते, विवाह काकी की बात करती तो वो कहते, विवाह तुम्हारी काकी तो तुम्हारे सिर चटकर बोलती है, इतना दिल मत लगाओ उनसे, हम किराएदार हैं, यहाँ से जाना होगा तो काकी को याद करके फिर उदास रहोगी। क्या करूँ सुनील, काकी इस उम्र में भी कितनी जिंदा दिल है, एक प्रेरणा सी मिलती है उनसे। यहाँ तो अपने रिश्तेदार ही दूर हो गए, सबके सब मतलब के दोस्त थे। विवाह अपने पुराने जख्म याद कर उदास होती रही। शिकायतों का एक दौर शुरू हुआ तो विवाह दिल की भड़ास निकालती रही। सुनील क्या कहते, हाँ यह सच था कि विवाह का दिल कुछ अपनों के व्यवहार से दुखी था। एक बार यूं ही सर्दियों का एक शाम को विवाह काकी से मिलने उनके घर गई। उनकी गैलरी में उसे काकी को और उनके पोते की आवाज़ सुनाई दी। पोता राकेश कह रहा था, दादी इस बार आपने अभी तक टिफ़िन के पैसे नहीं दिए। पापा ने कहा है कि महीने के 3 तारीख हो गई, पेंशन तो आ गई होगी, और पापा ने यह भी कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब 2000 नहीं 3000 दिया करना टिफ़िन के लिए। अरे इतना महंगा, इससे अच्छा तो मैं सामने वाली गली में से टिफ़िन मंगा लूँ, मुझे सस्ता पड़ेगा। सोच लो दादी, हम वही बनाकर देते हैं जो आप कहती हैं, बिना मिर्च मसाले का खाना। आपको ऐसा घर जैसा खाना बाहर मिल जाएगा। हाँ ये बात भी है, पर जाकर पूछकर आ कि 2500 चलेगा। ठीक है पूछकर आता हूँ, कहकर राकेश जाने के लिए मुड़ा तो विवाह तुरंत चुपचाप वापस लौट आई। उसकी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। मन कर रहा था कि दौड़ कर जाए और काकी को अपने सीने से लगा ले, पर नहीं, काकी के झूठ का भ्रम रखने के लिए वह भारी मन से घर की तरफ चलती रही। काकी के टिफ़िन के स्वाद का सच बहुत कड़वा था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।